चिकन को किस तरह से सेव किया जाए, स्टोर किया जाए, वो भी मैरिनेट करके आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, और चाहें तो रमज़ान आने वाला है, महीना भर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। वेजिज़ के साथ भी स्टोर कर सकते हैं और वेजिज़ के बगैर भी कर सकते हैं। आज रेसिपी जो बनेगी वो इन तमाम वेजिज़ के साथ बनेगी और स्किप भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी और किस तरह से आने वाले रमज़ान के दिनों में टाइम बहुत कम होता है, तो आप सेव करके मैरिनेट करके चिकन को रख सकते हैं। और सिंपल आपने जो है एक से ज़्यादा नहीं तो 1 आध घंटा भी नहीं आपका लगेगा। इसको आप मैरिनेट करके रख लीजिएगा और उसके बाद आप महीना भर के लिए बेफ़िक्र हो जाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने चिकन लेना है। चिकन अपने अपने हिसाब से, आपको मैं 1 केजी के हिसाब से बता रही हूँ। तो 1 केजी मैंने चिकन लिया, उसके अंदर मैंने 2 ग्लास भर के पानी डाला, साथ में 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साथ में मैंने 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो नमक इसके अंदर ऐड किया। अच्छे से इस पानी के अंदर आपने सोक करके चिकन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट इसमें इसी पानी के अंदर आपने इसको रहने देना है चिकन को। फिर इसको निकाल कर अच्छे से आपने 15 मिनट के बाद आपने इसे निकालना है, वॉश करना है, यानी इसको ड्राई कर लीजिएगा। और ड्राई करके फिर आपने क्या करना है, एक मसाला रेडी करना है। मैंने ली है दही, आधा कप दही लेनी है, उसको बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। और याद रहे कि पानी वाली नहीं होनी चाहिए, पानी निकला यानी बिल्कुल थिक होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है, आपने धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साथ में आपने इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है ज़ीरा 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ है ये। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी। और उसके साथ ही आपने पेपरिका पाउडर लेना है हाफ टी स्पून भरकर। ये तमाम चीज़ें भरकर आपने ऐड करनी है इसके अंदर। और उसके साथ ही आपने जो है वो कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी हाफ टी स्पून टू 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है, तकरीबन 1 टीस्पून आपने भर के डालना है। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तमाम मसाले चलेंगे। फिर आपने लेमन भी हाफ लेमन लेना है, स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाल देना है। बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने हाफ लिया है, छोटे साइज़ का हो तो आप एक छोटा जो है पूरा ले लीजिएगा, उसका रस स्क्वीज़ करके डाल दीजिएगा निचोड़ कर। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन जो है उसका पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट अगर नहीं शामिल करना चाहते तो आप अदरक लहसुन का जो पाउडर होता है, जिंजर गार्लिक पाउडर, वो भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पर। अच्छा, इसके बाद आपने सारे मिक्सचर को अच्छे से दही के साथ मिक्स करना और ये रेडी है मसाला। उसके बाद सारे चिकन को पहले ड्राई करके अच्छे से आपने जो पानी था वो निकाल देना। उसके बाद अच्छे से ड्राई कीजिएगा किसी भी पेपर टॉवल से, अच्छे से ड्राई करके चिकन को फिर आपने इसमें मैरिनेट करना है। अच्छा, पहले पानी में क्यों सोक किया था, इसकी रीज़न ये थी कि बिल्कुल जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है वो तो निकल जाएगा, उसके साथ ही वो चिकन जो है वो थोड़ा सा जो है गलने में आसानी हो, क्योंकि इसमें सिरका ऐड किया है। सो फिर उसके बाद जब आप मसाला लगाएंगे ना, मसाला लगा के आप इसे मैरिनेट करके फिर इसको स्टोर करेंगे, तो बस आपको फिर झटपट से बस आप निकालें, चाहे सालन बना लें, आलू आलू जो है चिकन बना लें, या चिकन जो है वो सिंपली जो है वो आप इसे मसाले लगे चिकन को निकाल कर आप जो है ओवन में बेक कर सकते हैं। उसके अलावा स्टीम कर सकते हैं। तो डिफरेंट रेसिपीज़ जो मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस तमाम की तमाम रेसिपीज़ को आप बना सकते हैं इस मैरिनेट किए हुए चिकन से। इसको पैक करने के लिए या तो जिप वाला बैग ले लीजिएगा, नहीं तो आप उसकी जगह ये रैपिंग शीट है या क्लीन फिल्म कहते हैं, इससे अच्छे से आपने रैप करना है। और इस तरह से आप रैप करके कहीं से भी आपको ये जैसे तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होना चाहिए, इसके अंदर एयर ना जाए। अच्छे से आपने पैक करके ज़्यादा जो मिकदार में ले लीजिएगा शीट, या आप जिपिंग बैग में भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से किसी भी जार के अंदर इस तरह से कंटेनर जो है वो आप ले लीजिएगा और उस पे आपने अच्छे से ढक्कन लगाकर इसको रख देना है। स्टोर कर सकते हैं महीना भर के लिए। इसी तरह से ढेरों ढेर चिकन को आप मैरिनेट कर लीजिएगा, क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, मसाला लगा के रख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको फ्रिज से निकाला है, मैं आपको पकाने का तरीका बताती हूँ, इस किस तरह से पकाएंगे। एक सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल, मैंने ऑयल लिया, कढ़ाई के अंदर डाला, उसके बाद आपने इसके अंदर स्प्रिंग अनियन ऐड करने हैं, सब्ज़ वाले प्याज तकरीबन 2 चॉप करके मैंने इसके अंदर शामिल किए थे। और उसके बाद अब आपने इसको हल्का सा भूनना स्टार्ट करना है। अच्छा, ज़्यादा इसका कलर जो है वो बहुत जल्दी ये एकदम जो है वो हो जाते हैं डन, यानी ये थोड़े से जलने लगते हैं, इसलिए आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट कुक करना है। जैसे थोड़ा सा इनका कलर हल्का सा चेंज होगा, थोड़े से सॉफ्ट होंगे, आपको क्रिस्पीनेस इसकी नज़र आ रही है। बस जैसे थोड़े सॉफ्ट हुए, मैंने इसके अंदर डायरेक्टली चिकन ऐड कर दिया। चिकन के अंदर हर चीज़ थी, बस डायरेक्टली आपने ऐड कर देना है चिकन इसके अंदर। पहले से आप फ्रीज़र से निकाल के रख लीजिएगा, आधा घंटा पहले निकाल के रख लेंगे तो ईज़िली आप इसे जो है फिर उसके बाद इसको आप पका ले सकते हैं। किसी भी आप रेसिपी जो चिकन की आपके पास अवेलेबल हो, जैसे आप मैंने बहुत सारी सिखाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं।
आगे आने वाले दिनों में रमज़ान वैसे बहुत करीब है, तो आप इंस्टेंट जो है बना सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो इफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी होगी रमज़ान 2025 की। तो आप अभी वॉच मी लेटर और सेव पे लगा लीजिएगा, ताकि आप जो है इसी तरह से स्टोर कर सकें चिकन को। और उसके बाद आपने इसी तरह से इसको दही के पानी में पकने देना है, और आधा कप पानी और थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था बस। और उसके बाद अब आपने देख सकते हैं जब चिकन गलने लगेगा, तभी इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ऐड की हैं, तकरीबन 2 से 3 चॉप करके हरी मिर्चें ऐड कर दीजिएगा। और हल्का सा बस इसी दही वाले पानी के अंदर और आधा कप जो मैंने शामिल किया इसके साथ, बस इसी के साथ चिकन गल रहा है। कवर करके चिकन को छोड़ देंगे, और जैसे ही तेल ऊपर आने लगेगा, ये देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, चिकन बिल्कुल डन हो चुका है, इंस्टेंट गल गया। क्योंकि इसको मैंने मैरिनेट पहले करके रख दिया था। और उसके बाद जो है बस झटपट से इसको बनाया, कोई मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर जो है दही वाले मसाले के साथ ये अच्छा सा बहुत मज़ेदार बन जाएगा। इस चपाती के साथ, इवन आप खमीरी रोटी के साथ, पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ इवन खा सकते हैं। सो आखिर में इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया और जो फ्रेश जो है आप धनिया डाल दीजिएगा, और साथ में थोड़ी सी जो है वो आप चॉप्ड करके इसके अंदर छोटे छोटे जो है रेड बेल पेपर या ग्रीन पेपर, या आप चाहें तो शिमला मिर्च जो है डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उसको अच्छे से जी बस आपने दम देना है, और आपका मज़ेदार सा चिकन जो है वो रेडी है। तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, रमज़ान की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ, सो अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, और आप मज़े मज़े के खाने अपने घर वालों को खिला सकेंगे। 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे तो इस तरह से तेल ऊपर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से कढ़ाइयाँ वगैरह रेडी करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।